अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन और थोड़ा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आइसोमरिज्म होते हैं और अमीनो एसिड्स बनते कैसे हैं और उनको लिखा कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन इस फॉर्म में हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कहा था ना कि जो रिपीटिंग यूनिट है ऑल दी प्रोटीन्स में 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड थी, तो उनके डिफरेंट वैराइटीज़ में हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मेनली दिस वीडियो विल कंटेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड्स को किसकी बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग किसकी बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ स्ट्रक्चरल, नंबर 2 इज़ केमिकल, नंबर 3 नेचर, नंबर 4 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड नंबर 5 इज़ मेटाबॉलिक फेट। हम लोग बारी बारी इन सबको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पर हम लोग अमाइनो एसिड्स को कैसे डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं होता क्या है। स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पीछे बनाना सीखा है कि अमाइनो एसिड के पास मेनली कम से कम उसके पास एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होना ज़रूरी है। तो और एक उसके पास रेडिकल होगा एक साइड पे और कार्बन के पास जिससे कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जिस कार्बन को, उसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। और अगर उसके साथ नाइट्रोजन या अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो तब हम लोग उसको अल्फ़ा कार्बन तो कहेंगे, लेकिन अगर उसके साथ अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो तब हम लोग उसको अल्फ़ा अमीनो एसिड का नाम दे देंगे। तो हम लोग होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि पिछले वीडियो की हमारी बातें हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो अभी जाके वो पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन और देयर स्ट्रक्चर। अब उसकी स्ट्रक्चर की बेस पर हम लोग जो 20 अमीनो एसिड हैं उनको डिवाइड करेंगे सेवन डिस्टिंक्ट ग्रुप। किसकी बेस पर? स्ट्रक्चर की बेस पर। उसमें आ जाता है हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन मतलब रेडिकल की, यहाँ पर हम लोग रेडिकल की बेस पे करेंगे। और इसके बाद किसी के मतलब उनकी जो ज़्यादातर साइड चेन्स हैं ना, बाकी देखें आप खुद देखें, हर अमाइनो एसिड के पास कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल होना ज़रूरी है, मतलब ये सब में होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगी। अमीनो ग्रुप सब में होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल होगा, इसमें भी इतनी डिफरेंस आना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये भी सेम हो गया। एक पर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, जी वो भी जुड़ा हुआ होगा, उसमें भी इतने कोई डिफरेंस खास नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे पास आर ग्रुप है वो तो डिफरेंट टाइप का लग सकता है ना, इसीलिए स्ट्रक्चर का जो चेंज पढ़ेंगे मेनली पढ़ेंगे रेडिकल में, आर ग्रुप में। अब वो कौन सा है? 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप में हम लोग उसको जोड़ते हैं। एक एलिफेट साइड चेन जिसमें एक सीधी अनब्रांच, जो रेडिकल की जगह पर अनब्रांच सीधी चेन लगी हुई होती है, उस एक क्लास वो आ जाती है 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप में से। एक आ जाती है कि हाइड्रोक्सिल लगा हुआ होगा एट द एंड ऑफ रेडिकल। एक है कि सल्फ़र कंटेन करती होगी वो हमारी साइड चेन। एक जो है वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि एरोमेटिक होगी, मतलब एरोमेटिक हम उसे कहते हैं जो कि कम से कम एक जो बेंजीन रिंग जो है उसे कंटेन करती हो, जिसके पास एरोमेटिक करैक्टर हो, डबल बॉन्ड भी हो और वो इन क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये है इसकी 7 क्लासेस के अलावा हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि इसको हम लोग एसिडिक और बेसिक में भी कन्वर्ट करते हैं। और 7th हमारे पास एक इम्यूनो एसिड है। एक तो हम लोग कहते हैं ना अमाइनो एसिड, एक है अमीनो एसिड। तो हम लोग इसको बारी बारी पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा जब मैं हर एक चेन को पढ़ाता जाऊंगा, हर एक ग्रुप को पढ़ाता जाऊंगा। तो हम लोगों ने पहला ग्रुप जो स्टार्ट किया है वो कौन सा है? वो है स्ट्रक्चर की बेस पे, जिसके अंदर भी 7 ग्रुप्स हैं। अब सबसे पहला उसमें ग्रुप कौन सा है? अमीनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन्स। अब वो साइड चेन्स मतलब, अब साइड चेन मैं आपको समझाता हूँ इस पेज के ज़रिए। ये पहला उसी के बारे में है, एलिफेटिक साइड चेन। अब देखें ये ग्लाइसिन, जिसे हम लोग सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहते हैं, इसमें साइड चेन जो है ये आर वाली साइड चेन शो की हुई है। तो आर की जगह पर एक सिंगल एच है, मतलब ये स्ट्रेट में आ गया। ये तो सिंपल स्ट्रेट में है, लेकिन आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी देखें वो स्ट्रेट में हो।
जो है अब यहाँ पर देखें कि ये जो है ये भी हमारे पास स्ट्रेट में आता है एलानाइन में, क्योंकि एक जो है CH3 बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये भी एक स्ट्रेट चेन में है। इस साइड से शुरू करें तो वैसे हम लोग इसको ब्रांच चेन कहते हैं, लेकिन यहाँ से आप शुरू करें। और बाकी जो ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन है वो भी हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंगल चेन है और स्ट्रेट चेन है, मतलब चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सिंपल कार्बान पर। हम लोग मेनली जो है एलिफेटिक उसे कहते हैं जो मेनली कार्बान पर कंटेन करता हो हमारा साइड चेन। तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। इसके स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पर टेबल पे लेके गया था। अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है लीवाग। लीवाग मतलब ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, एलानाइन और ग्लाइसिन। ये जो है हमारे जो हैं वो एलिफेटिक साइड चेन अमीनो एसिड्स हैं, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप आता है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। वो कौन से हैं? वो हमारे पास 3 हैं। एक हमारे पास जो है वो S और 2 T2। अब T2 कौन से हैं और S कौन से हैं हम लोग दोबारा अपने चार्ट में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं। यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी साइड चेन में OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी साइड चेन में OH लगा हुआ है। और टायरोसिन की जो स्ट्रक्चर है, ये जो टायरोसिन है वो हमारे अमीनो एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी कंटेन करता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, लेकिन ये एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है क्योंकि इसके पास एक बेंजीन रिंग होती है। टायरोसिन का आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो एक यहाँ पर आप टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो देखें इसके पास एक बेंजीन रिंग भी है और एज वेल एज जो ये है इसके पास OH ग्रुप भी है, इसीलिए हम लोग इसको बोथ में रखते हैं। आपको समझ आ गया कि OH जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा वो होगा हमारा कौन सा, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वो कौन से हैं? ST2, सीरीन, थ्रेओनाइन एंड टायरोसिन। तो अब ये 3 जो आ गए ये हमारे आ गए हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इसका निमोनिक है ST2। उसके बाद आते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसका निमोनिक है MC2, ST2, MC2। और पहले का क्या है? लिवाग। इसको आप रीअरेंज करके जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिवाग के तरीके से याद किया था तो मैंने आपको बताया है। उसके बाद ST2, MC2 में कौन कौन से आते हैं? सल्फर कंटेनिंग। बस अभी आप समझते जाएंगे कि इसमें इसकी जो साइड चेन होगी उसमें सल्फर होगा, और वो कौन से हैं? वो 3 हैं। वो कौन से हैं? सिस्टीन है और साइस्टीन है, और उसके बाद हम लोग कहते हैं मिथियोनिन है, और जो हमारा थर्ड है वो हमारे पास है साइटीन। तो ये हमारे पास जो है 3 आ गए। और हम लोग एक और बात कहते हैं कि हमें अगर सिस्टीन बनाना है तो 2 साइटीन को हम लोग जो है सल्फर बॉन्ड के ज़रिए मिलाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए, तो हमारा सिस्टीन बन जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पर साइटीन के बारे में बताया हुआ है। साइटीन के बारे में एक है सिस्टाइन, एक है सिस्टीन और एक है हमारा मिथियोनिन। उसके बाद हम लोग कहते हैं 4 जो हमारा ग्रुप है वो है एसिडिक। एसिडिक क्यों है? अब हम लोग एसिडिक क्यों कहेंगे इसे कि देखें अभी मैं आपको ना उसमें चल के समझाता हूँ कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में। अब ये आ गया, हम लोग आ गए हमारे एसिडिक के पास। अब देखें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड में कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारा होता है COOH वो किस फॉर्म में होता है? एसिडिक। वो एक तो एसिडिक नेचर है और COO- माइनस की फॉर्म में होता है जो कि एसिडिक की फॉर्म में होता है। एक तो जो हाइड्रोजन उसका था वो इसने ले लिया, हमारे अमीनो ग्रुप ने ले लिया, NH2 से NH3 हो गया, लेकिन जो दूसरा अमीनो एसिड है या जो दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जो है वो अपना हाइड्रोजन लॉस कर देगा और 2 नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगी हमारी साइड चेन पर, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो 1 बचेगी। इन दिस वे वो जो हमारा जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा और एसिडिक करेक्टर शो करेगा। आप सब में देखें यही बात होगी, तो इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक मोनो अमीनो एसिड। अब देखो उसमें अमीनो ग्रुप 1 था और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 थे, इसीलिए हम लोग इसको दूसरा नाम भी देते हैं। और इसका मैंने एक निमोनिक बनाया है गागा। गागा मतलब पहला है ग्लूटामाइन
और दूसरा है एस्पेरागाइन और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टेट भी कहते हैं एस्पार्टिक एसिड को, और ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट भी कहते हैं। ये 4 हैं हमारे एसिडिक अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड बिल्कुल एसिडिक अमीनो एसिड के अपोजिट होगा। लाइक अगर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। या उधर मोनो अमीनो एसिड है तो वहाँ पर मोनो जो है वो बेसिक था, तो वहाँ पर डाई बेसिक होगा। यहाँ पर डाई बेसिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पर जो है हमारा हम लोगों ने पढ़ा था अमीनो ग्रुप अगर ज़्यादा होंगे तो हमारा H जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा बन जाएगा, और नेगेटिव कम होंगे तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और इसका जो मैंने निमोनिक बनाया वो है हाल, HAL। तो अब HAL में कौन कौन से आते हैं? हिस्टीडीन आता है, लाइसिन आता है, और उसके बाद आता है आर्जिनाइन। ठीक है, अब ये आ गए हमारे पास बेसिक। और उसके बाद हम लोग कहते हैं बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप इसके नेम याद कर लेते हैं बाय निमोनिक्स तो ये बेस्ट है एंड मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रोटीन चैप्टर और अमीनो एसिड चैप्टर के बाद जब मैं इसकी आप लोगों को मेटाबॉलिज्म करवाऊँगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा ये समझ आ जाएगा अमीनो एसिड्स के बारे में। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं एरोमेटिक्स अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे मैंने आपको बताया वो सिंपली जो है वो हमारी बेंजीन रंग तो ज़रूर रखते होंगे। तो अब उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? T2P में कौन कौन से? फिनाइल एनालाइन, और उसके बाद टायरोसिन, उसके बाद हमारे पास ट्रिप्टोफान। ये जो 3 है ये हमारे पास किस में आ जाते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में। उसके बाद हमारे पास आखिरी ग्रुप बचता है 7वां, जो कि अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो है वो हमारे पास हम लोग उसे कहते हैं वो एक ख़ास टाइप है अमीनो एसिड का, इसीलिए हम लोगों ने उसको हम लोग अमाइनो एसिड नहीं अमीनो एसिड पढ़ते हैं। और वो क्यों हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं? क्योंकि उसके पास जो है वो अमाइनो ग्रुप के बजाय अमीनो ग्रुप होता है। अब अमीनो ग्रुप क्या है? अमीनो ग्रुप वो है जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था NH2 होता है, और वो सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है अल्फ़ा अमीनो एसिड बनाने के लिए। लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड में क्या होगा कि हमारे पास NH ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा होगा? अल्फा कार्बन के साथ, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड जो हमारा प्रोलीन है, प्रोलीन जो है वो हमारा अमीनो एसिड है। और ये जो है वो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में कंटेन्ड होता है। उसकी मैं आपको फिगर भी दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग कहते हैं, ऊपर एक और चीज़ मैंने नोट करवाई हुई है कि हिस्टिडीन जो है वो हमारा एरोमेटिक में भी आता है एज वेल एज हमारा बेसिक में भी आता है। हिस्टिडीन में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये देखें कि हमारे पास हिस्टिडीन के पास भी रिंग होती है। इससे जाहिर है कि हिस्टिडीन भी हमारे पास जो है वो एरोमेटिक है, लेकिन ये हमारा बेसिक में भी आता है। उसके बाद ये आ गए हमारे एरोमेटिक्स अमीनो एसिड, और ये हमारा आ गया अमीनो एसिड जिसके पास एक 5 मेंबर, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसीलिए एरोमेटिक में नहीं जाता, लेकिन 5 मेंबर क्लोज्ड रिंग है। और डबल जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इसके पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, NH2 ग्रुप नहीं है, इसके पास इमीनो ग्रुप है, इसीलिए हम लोग इसको अमीनो एसिड पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन देयर पोलरिटी। अब 2 किस्म के हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर किस बेस पे होते हैं कि कुछ जो होते हैं हमारे वो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा R ग्रुप है ना वो नो चार्ज करता है इस पर, मतलब कोई चार्ज नहीं रखता, इसीलिए वो वाटर हेटिंग होते हैं। अब वाटर हेटिंग होते हैं। नॉन पोलर हम लोगों को वैसे ही पता है, मतलब हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोफोबिक होंगे और वो ऑर्गेनिक होंगे, उनके पास कोई चार्ज नहीं होगी। ऑर्गेनिक तो दूसरे भी होंगे लेकिन कोई चार्ज नहीं होगी, इसीलिए वो वाटर हेटिंग होंगे। और जब हम लोग इसको एक सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में, तो ये एग्रीगेट हो जाएंगे इंटरनल साइड पर, इनर कोर पर चले जाएंगे। और जो हमारे पोलर अमाइनो एसिड होंगे वो आउटर कोर पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो नॉन पोलर हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसीलिए वो जो हैं
हमारे आउटर साइड पर एग्रीगेट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे नॉन पोलर बेचारे वो सुकड़ जाएंगे, डर जाएंगे, अंदरली साइड मतलब डर के अंदर भाग जाएंगे, इसीलिए एग्रीगेट इनटू इनर कोर में चले जाएंगे। ये मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स साथ साथ में दूसरी बुक्स की बताता जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मैं आपको इन दोनों का पढ़ा के उसके बाद उसके निमोनिक्स भी आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग कहते हैं पोलर अमीनो एसिड्स जिनके पास अच्छा पोलर अमीनो एसिड जो हैं वो अब हमारे पोलर अमीनो एसिड और भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, और भी ग्रुप्स में टूटे हुए हैं। वो कौन से ग्रुप्स हैं? वो ये ग्रुप हैं कि एक पोलर अमाइनो एसिड्स का ग्रुप है जो उसका रेडिकल तो चार्ज नहीं, इधर हम लोगों ने पढ़ा कि उसके पास ना जो आर ग्रुप है वो कोई चार्ज नहीं रखता, इसीलिए नॉन पोलर है। लेकिन पोलर में भी यही बताया हुआ है, हैव नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे जो दूसरे ग्रुप्स थे आर ग्रुप के साथ जुड़े हुए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फर डायराइल ग्रुप या अमाइड ग्रुप या दूसरे जो ग्रुप हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर में, वो इसे क्या बना देगी? वो इसे पोलर बना देगी। तो एक ग्रुप जो है पोलर अमीनो एसिड्स का वो कौन सा है? विद नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। और कोई पूछे आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन ज़्यादातर होता है कि क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि उनके पास दूसरे ग्रुप्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्सिल या सल्फर डायराइल। तो ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं पोलर में। और उसके बाद हम लोगों के पास दूसरा ग्रुप जो पोलर का आता है वो आता है पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव आर ग्रुप। अब पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव आर ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके पास हमारे पास अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो तो वो पॉजिटिव कहलाता है, क्योंकि उसके पास 2 अगर NH2 ग्रुप है और 1 जो है NHCOOH ग्रुप है तो हमें पता है कि वो बेसिक होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव आर ग्रुप जो है वो बेसिक जो भी अमीनो एसिड है वो इसमें आ जाएंगे, लाइक हिस्टिडीन है, लाइसिन है, आर्जिनाइन है। उसके बाद पोलर अमीनो एसिड विद नेगेटिव आर ग्रुप। अब वो कौन से हैं यार? हाँ, अब हम लोगों ने एक और भी पढ़ा था एसिडिक अमीनो एसिड। उनमें क्या था कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होते हैं और अमीनो एसिड कम होते हैं, मतलब पॉजिटिव साइंस कम होती हैं और नेगेटिव साइंस ज़्यादा होती हैं। एसिडिक ज़्यादा होता है और बेसिक कम होता है। उन अमीनो एसिड को हम लोग एक और नाम देते हैं पोलर अमीनो एसिड विद नेगेटिव आर ग्रुप। और उनमें कौन कौन से आते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लूटामिक एसिड या फिर उसे हम लोग कहते हैं ग्लूटामेट। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। उसके बाद हम लोग उनको और भी नाम और 2 और भी थे जिनमें आ जाते हैं ग्लूटामाइन या फिर एस्परगाइन। तो ठीक है, एस्परजाइन। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब इनके निमोनिक्स पर आते हैं। अब इन निमोनिक्स के इसको आप एज अ होल याद कर लें। अब नॉन पोलर जो हैं वो आते हैं पाल, गिव मी, ट्रिप्टोफेन, PAL। इन तीनों से अमीनो एसिड बनेंगे। जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं उन सब से अमीनो एसिड बनेंगे। ट्रिप्टोफान तो एक खुद जो है हमारे पास अमीनो एसिड है, और फिनाइल एनालाइन हमारे पास खुद एक अमीनो एसिड है। तो ये दोनों सेम रहेंगे। इसके ई से नहीं बनेगा, इसकी भी ई से नहीं बनेगा। लाइक जो मैंने आपको लार्ज में लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, उन सबसे एक अमीनो एसिड का बनेगा। अब पी से कौन सा बनता है? पी से हमारे पास बनता है प्रोलीन। उसके बाद पी से हमारे पास बनता है प्रोलीन। फिर ए से बनता है एलानाइन, एल से बनता है ल्यूसीन। उसके बाद जी से बनता है ग्लाइसिन, आई से बनता है आइसोल्यूसिन, वेलाइन से बनता है, वी से बनता है वेलाइन, एम से बनता है मिथियोनिन, और टी से बनता है ट्रिप्टोफान, और उसके बाद फीन से बनता है फिनाइल एनानाइन। ये हो गए हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड का निमोनिक्स, पाल, गिव मी, ट्रिप्टोफेन। उसके बाद आता है पोलर अमीनो एसिड का भी हम लोगों ने एक निमोनिक बनाया है। इसमें भी जो कैपिटल हैं, लाइक ये सारे कैपिटल हैं, सारे अमीनो एसिड है। इसमें जी कैपिटल है, जी अमीनो एसिड है, और इसमें सी कैपिटल है तो सी अमीनो एसिड है। जी से कौन सा बनेगा? जी हमारे पास बनेगा ग्लूटामाइन, जिसको उसके बाद हम लोग सी से बनाते हैं सिस्टीन। उसके बाद एस से बनाते हैं सीरीन, और टी से बनाते हैं थ्रायोनीन, और उसके बाद एस्पैरागिन। उसके बाद हम लोग टी से बनाते हैं टायरोसिन। ये हमारे पास आ गए पोलर अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग इनको न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन भी करते हैं अमीनो एसिड्स की। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल के 7 ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए, जी कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने पोलरिटी के बेस पर भी कर लिए, जी कर लिए। सी जो है वो आता है न्यूट्रिशन की बेस पर क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिशन की बेस पर जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये तो हम लोगों ने FSC के लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। शुक्र है यार, इतने मुश्किल के बाद कुछ FSC लेवल का भी आ गया। अब वो क्या है? एसेंशियल और इन एसेंशियल।
अब असेंशियल जो हैं उनको हम लोग एक और नाम देते हैं इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। क्यों हम लोग इनडिस्पेंसिबल कहते हैं? असेंशियल अमीनो एसिड जो हैं वो हम लोग बाय फूड लेते हैं, और और उसके बाद ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, और ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, डिजीज़ काज होंगी, वो हम लोग प्रोटीन वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अब ये जो हैं असेंशियल अमीनो एसिड वो 10 हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड भी 10 हैं। हम लोगों ने 20 मेन पढ़े थे, तो 10 इस कैटेगरी में आ गए, 10 उस कैटेगरी में आ गए। इसका भी मैं आपको ये नीचे उनके नेम्स बताए हुए हैं, लेकिन इसका मैं आपको एक निमोनिक्स बताऊँगा एज़ यूजुअल, जैसे सबका बताया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना। तो असेंशियल या इस इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड इनको कहते हैं। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था इनडिस्पेंसिबल क्यों कहेंगे। हम लोगों ने पढ़ा ना यार, इसको ये डिस्पेंसिबल बर्तन हैं या डिस्पोजेबल बर्तन हैं, ये जो है हमारी बॉडी अगर गेन कर लेती है कि ये इतने एसेंशियल है यार, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से तो लिए हैं, ये हमारी बॉडी लॉस नहीं करती, स्टोर करके रख लेती है। लेकिन जो हमारे नॉन एसेंशियल हैं वो तो बॉडी में बनते रहते हैं, इसीलिए वो स्टोर ना भी करे तो खैर है। ये जो है एसेंशियल है, इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड इनको कहते हैं, और ये जो हैं क्या नाम है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं नॉन एसेंशियल, जो कि जिसको हम लोग डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, ये हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ये बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉन एसेंशियल के लिए नॉन एसेंशियल में नहीं पढ़ते। इसके भी हम लोग कहते हैं कि ये भी 10 इन क्वांटिटी हैं, इनकी भी मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा, उसके ज़रिए आपको इजीली याद हो जाएगा। इसकी जो है हमारे पास निमोनिक्स कौन सी है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, वो है हमारे पास मत्था टिल वीपी, मथा टिल वीपी। और नॉन एसेंशियल की कौन सी है? कास्ट गागा, जो हम लोगों ने उसके लिए पढ़ा था एसिडिक के लिए, और जीपी, मथा टिल वीपी, कास्ट गागा, जीपी। अब एम से जो है वो हमारा मिथ्योनाइन आएगा, टी से जो है वो हमारे पास थ्रियोनाइन आएगा, उसके बाद एच से जो है वो हमारे पास हिस्टिडाइन आएगा, ए से जो है वो हमारे पास आर्जिनाइन आएगा, टी से जो हमारे पास है वो हमारे पास ट्रिप्टोफान आएगा, आई से जो है वो हमारे पास आइसोल्यूसाइन आएगा, और एल से लाइसिन, फिर ल्यूसिन, फिर उसके बाद वी से वेलाइन, पी से जो है हमारे पास वो फिनाइल एलेनाइन, और उसके बाद हम लोगों के पास आ जाते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल भी जब आप देखेंगे जो हमारे पास है, सी से हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास बनता है सिस्टीन। उसके बाद हम लोग कहते हैं ए से जो हमारे पास बनता है वो बनता है एलानाइन, एस से जो बनता है सिराइन, और टी से जो हमारे पास बनता है वो टायरोसिन। उसके बाद गागा जो एसिडिक हम लोगों ने ग्लूटामाइन और एस्परजाइन और एस्परेटिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड। उसके बाद ये जो है हमारे पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम लोगों ने एक पढ़ा था जिसे हम लोग ग्लाइसिन कहते हैं वो, और एक होता है प्रोलिन जिसे हम इम्यूनो एसिड पढ़ते हैं वो, ये आ जाते हैं नॉन एसेंशियल में। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरी एक और भी कैटेगरी में रखते हैं कंडीशनली एसेंशियल, जैसे हम लोग उसको भी हम लोग इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स ही कहते हैं। ये कुछ कंडीशंस में हमारे पास एसेंशियल, कंडीशनली एसेंशियल हो जाते हैं, मतलब किसी कंडीशन में ये हमारे पास एसेंशियल है और किस कंडीशन में ये हमारे पास एसेंशियल नहीं है। तो उसको हम लोग उसका हम लोग कौन कौन से उसमें आते हैं, आर्जिनाइन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, प्रोलिन और टायरोसिन। ये जो हैं वो हमारे पास जो है वो कंडीशनली एसेंशियल में आ जाते हैं। और ये हम लोगों को कंडीशनली एसेंशियल कब होते हैं, जब हम लोग पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में जाएं, मतलब किसी पैथोफिजियोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज़ हो हम में, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एसेंशियल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी बेस पे हम लोग करते हैं। वो कौन सी बेस है? वो है हमारा मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म जो है या फॉर्मेशन है या हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, फॉर्मेशन है या टूटना है। अब ये हम लोग किसी अमीनो एसिड को बनाएं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, या किसी अमीनो एसिड को तोड़ें तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड।
दूसरा आता है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। किसी बॉडी को हम लोग किसी अमाइनो एसिड को हम लोग ब्रेक करें या फॉर्म करें, वो किस बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। उसके बाद वो अमीनो एसिड जो बोथ ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाएं और हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट हो जाएं और हमारे कीटोन बॉडीज़ में भी कन्वर्ट हो जाएं एट देयर मेटाबॉलिज्म, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। अब इसकी भी मैं एज़ यूजुअल मैंने वो बनाई हुई है, मैंने इसकी भी वो निमोनिक्स बनाई हुई है। तो अभी जो है हमारे पास ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड वो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है 10 या 11 हैं। तो आप लोग इनमें से इम्पोर्टेंट याद कर लें, एलानाइन, एस्परजाइन, ग्लाइसाइन और मिथ्योनाइन। बाकी जो हैं वो अगर आपको याद करने हैं तो मैं वो भी आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले आप ये जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लें। उसके बाद आते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। कीटोजेनिक अमीनो एसिड में 2 ही आते हैं, एल, ल्यूसीन और लाइसिन। उसके बाद हम लोग कहते हैं 3 आता है ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। उसमें कौन कौन से आते हैं, आइसोल्यूसिन, मतलब टी टिप में कौन कौन सा आ गया, ट्रिप्टोफिन, दूसरा टी टायरोसिन, आई क्या आ गया, आइसोल्यूसिन, और पी से क्या आ गया, फिनाइलएलानाइन। ये 4 जो आ गए वो ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बोथ में आ गए। उसके बाद हम लोग कहते हैं एक और अमीनो एसिड है। क्लासिफिकेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मुबारक हो, आप मुश्किल मरहले से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद ये एडिशनल पॉइंट है जो बाकी बुक्स में नहीं है, इस बुक में दी हुई है। वो क्या है, हमारा स्लिनोसिस्टीन एक हमारा अमीनो एसिड है जिसे हम लोग 21st अमीनो एसिड के तौर पर भी जानते हैं। वो हम लोगों ने पढ़ा है कि 20 अमीनो एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन, लेकिन कुछ सालों पहले एक 21st अमीनो एसिड भी डिस्कवर किया गया है जो कि हम लोग कहते हैं कि स्लिनो प्रोटीन में पाया जाता है, जो कि एंजाइम है और वो जो एंजाइम है वो उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज या ग्लाइसिन रिडक्टेज या 5 डियोडाइनेज, या उसके बाद आगे भी हैं, लेकिन आप सिर्फ 1-2 एंजाइम्स इसमें याद कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। आप इवन इसका 21st का नेम सिलिनोसिस्टीन और इसका थोड़ा सा फंक्शन वगैरह याद कर लेंगे तो वो भी मोर देन इनफ होगा, ठीक है। सिलिनोसिस्टीन बनता कैसे है, पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये 21st है, 20 कॉमन है, तो ये अनयूजुअल अमीनो एसिड में होगा, यस बिल्कुल। और ये ट्रेस एलिमेंट सेलेनियम, एक हमारे पास एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में, सेलेनियम, वो ले लेता है किसकी जगह, सल्फर की जगह सिस्टीन में। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टीन, हमारा सिलिनोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों ने पता कर लिया भाई असल में सिलिनोसिस्टीन बनता कैसे है। उसके बाद ये बनता किसकी वजह से है, सिलिनोसिस्टीन जो है ट्रांसलेशन में जो है स्टॉप कोडन की वजह से बनता है। स्टॉप कोडन कौन सा, युगा, UGA, युगा की वजह से बनता है, और जो युगा है वो स्टॉप कोडन है, इधर पे यही बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये जो है ये आप छोड़ दें, आपकी लेवल से बाहर की चीज़ें हैं। आप प्रोटीन जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे। अगर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ट्रांसफ़र RNA जो है वो हमारा अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करवाता है, तो ट्रांसफ़र RNA सिलिनोसिस्टीन को ना ट्रांसफ़र करवा देगा। अगर मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लोगों की लेवल की चीज़ नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं पायरोलाइसिन, ये 22 अमीनो एसिड के नाम से माना जाता है। इसको भी हम लोग कहते हैं कि ये भी एक ट्रेस एलिमेंट है, और ना ये भी स्टॉप कोडन की वजह से बनता है, UAG जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्यों बनता है कि ना ये भी इसीलिए बनता है कि ना इसमें भी एक एलिमेंट आके जुड़ जाता है उसी की तरह, तो और ये स्टॉप कोडन से ही बनता है। नॉर्मली इसको 22 कहते हैं, इसका तो आपको नाम पता हो वही बस काफ़ी है। और नोट दिया हुआ है, सिलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस में ही जो हमारे प्रोटीन में ऐड हो जाते हैं, सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो ट्रांस मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, वो प्रोटीन बनने के बाद होती हैं, ट्रांसलेशन के बाद होती हैं। लेकिन ये जो अमीनो एसिड है ये डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं किसके अंदर, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन और जो एडिशनल पॉइंट्स थी वो कवर हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।